सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसेई। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 85 मार्केट डेवलपमेंट कोर्स का और नोट जेएस का है पार्ट 15। तो आज हम देखने वाले हैं एचटीटीपी हेडर्स के बारे में। एक्चुअली में ये होता क्या है एचटीटीपी हेडर्स? बोलोगे आपने एचटीटीपी मेथड पढ़ाया था, हमने और भी चीजें पढ़ाई थी, लेकिन ये नया चीज कहां से आ गया? खैर, ये नया चीज के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लाइमर देना आपको पसंद करूंगा कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं। पौधा इसलिए लगाते हैं कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग सेव हो सके और इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर सके। ठीक है, कि आप ज्यादा सब्सक्राइब करो, हम ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो, कितना पेड़ पौधा हम लोग लगाएं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं चीजों को और आते हैं अपने गुड नोट्स में और चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली में हेडिंग क्या है, हम पहले थोड़ा एक हेडिंग डाल लेते हैं। HTTP हेडर, जैसे जिन्होंने HTML पढ़ा होगा उसे हेडर पता होगा। खैर, वो हेडर की बात यहाँ नहीं हो रही है। मैं अगर रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलूं, जैसे आप यहाँ पे एक पर्सन हो, ठीक है, ये आपकी 2 हाथ और 2 टांग है और ये आपका मुंह है और ये आपका दोस्त है या कोई एक ऑफिस है, ठीक है, उसका भी 2 हाथ 2 टांग है। खैर, ये सब मजाकी बातें हैं। आप क्या कर रहे हो, एक चिट्ठी भेज रहे हो, इसको एक लेटर जो है भेज रहे हो पोस्टमैन के द्वारा, डाकिया के द्वारा भेज रहे हो। वो टेलीग्राम, ये नया वाला टेलीग्राम नहीं, पुराना वाला टेलीग्राम। ठीक है, आप इसको भेज रहे हो। अब आप चीजें को भेज रहे हो तो क्या होगा कि फिर ये इसमें कुछ चीजें होंगी, जैसे फ्रॉम, टू, ये सब चीजें होंगी और नेम होगा। ठीक है, कहाँ से भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, ठीक है, किस नाम पे भेज रहे हो, ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो इस पर्सन के पास कहाँ से पहुंचेगा? फिर मान लो ये जो चिट्ठी है इसके पास पहुंच गया, तब क्या करेगा? ये इसमें कुछ डाटा लिखेगा, कुछ इधर से कुछ रिस्पॉन्स को, रिप्लाई को कुछ लिखेगा कि ठीक है, जैसे बोलेगा कि ये पूछा कि भैया तुम कैसे हो, क्या आपके यहाँ सब कुशल मंगल है, क्या आपकी महिला मित्र ठीक है, क्या आपके माता पिता ठीक हैं, अच्छा से कमा उमा रहे हो कि नहीं, मान लो बहुत सारे सवाल पूछ दिया। इधर से कुछ रिप्लाई लिखेगा, फिर रिप्लाई लिख के इधर से सेंड करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मेरा जो ये चीजें हैं थोड़ा बेकार बन गया, इसको ठीक करता हूँ मैं। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करेगा। सेंड कर दिया तो ये नॉर्मली चलता है, जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें, अगर हम आते हैं अब टेक्निकल टर्म में, ठीक है, पाई के टर्म में नहीं, टेक्निकल टर्म में, टेक टर्म, अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो ये जो पर्सन जो पहला है ये होता है हमारा क्लाइंट, यानी सवाल पूछता है। ये जो रिस्पॉन्स सेंड करता है ये होता है हमारा सर्वर। ठीक है, सर्वर। अब देखो, ये जो हमारा चिट्ठी था उसके ऊपर तो ये लिखा हुआ था फ्रॉम टू नेम, लेकिन इसके अंदर एक चीजें कुछ होगी, उसके अंदर मेन डाटा होगा हमारा। डाटा हमारा जो होगा इसके अंदर होगा, जो भी प्रश्न होंगे इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो इस रैपर को ये खोलेगा, फिर डाटा देखेगा। ठीक है, तो ये जो डाटा होता है इसी को हम कहते हैं हेडर। ठीक है, अब यही चीज अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो यहाँ लिखा होगा कि फ्रॉम, वहां एड्रेस की जगह पे लिखा होगा 192.168.4.10। टू में लिखा होगा कि 10.20.88.66, ऐसा करके कुछ आईपी एड्रेस लिखा होगा। हम क्या जानते हैं, टेक्निकल टर्म में जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, और किस कंटेंट का क्या टाइप है एक्चुअली में, तो ये है मान लो कि जेसन फॉर्मेट में है, तो ये चीजें लिखी हुई है। तो ये होता है हमारा ऊपर का, ये होता है हमारा हेडर। अब वही जो हमारा सर्वर को मिलता है ये होता है हमारा HTTP हेडर। ठीक है, अगर हम बात करें, चलते हैं इंटरनेट पे ही कुछ चीजों को देखते हैं। ठीक है, कि क्या हमने जो पढ़ा वो सही चीज है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर को ऑन करते हैं। किधर गया ब्राउजर भैया, ये रहा। और यहाँ हम लिखते हैं क्या लिखें, आप जो बोलते हैं वही लिख देते हैं। हम लिखते हैं HTTP हेडर, HEADER, H छूट गया हमारा, हेडर। एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज HTTP हेडर, इसको हम खोलते हैं तो बोला HTTP हेडर इज ए फील्ड ऑफ HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दैट पासेस एडिशनल कंटेंट एंड मेटा डाटा अबाउट द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यानी ये वही बात लिखा है जो मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ कि ये एक्स्ट्रा जो मेटा डाटा होता है, एक्स्ट्रा जो कंटेंट होता है, वो चीज को यहाँ पे पास करता है, पासेस एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यही बात हो गई। वैसे ही अगर मैं क्या करूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो मैं क्या करता हूँ, इनग्रेटिव एक प्राइवेट विंडो खोल लेता हूँ। प्राइवेट विंडो ज्यादा सही रहता है, नहीं तो आप लोग मेरा ब्राउजिंग हिस्ट्री देख लोगे, वो कौन क्रिकेटर भैया थे, किसका हॉट पिक्स सर्च किए हुए थे, क्या पता मेरे में भी कुछ निकल जाए। खैर छोड़ो, हम तो वैसे है नहीं। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे youtube.com, youtube.com पे हम आ चुके हैं दोस्तों। ये रहा हमारा youtube.com। यहाँ पे ट्रेंडिंग वाला ही खोल लेता हूँ मैं। खैर, यहाँ पे मिर्जापुर सीजन 3 तो आने वाला है, तो उसका लिए एक्साइटमेंट एक अलग चीज होती है। खैर, उस सब टॉपिक पे बाद में जाएंगे। हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट किया, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं कि थोड़ा आप लोगों को चीजें दिखे अच्छे से। उसके बाद एक यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है नेटवर्क का। नेटवर्क में आते हैं और क्या करते हैं, इस पेज को दोबारा से रिलोड करते हैं। जब हम रिलोड करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन हमारा है youtube.com, वो ढूंढना होगा हमें, कहाँ गया,
हम इसी पेज पे आते हैं दोबारा और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें तो आना ही चाहिए, youtube.com यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर हम youtube.com को खोलते हैं तो इसको मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है। जनरली आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ, जनरली आपको यहाँ पे URL दिख रहा है youtube.com। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट है। स्टेटस कोड इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, स्टेटस कोड क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं स्टेटस कोड में, सारी चीजों को अच्छे से इंडेप्थ देखने वाले हैं। खैर मेरा दाढ़ी वाड़ी सुंदर लग रहा है वो मैं नहीं, वो हमारी माता जी कह रही थी, क्योंकि माता जी लोगों को सब कुछ अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो स्टेटस कोड 2000 है, यानी सब चीज ओके है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर में। रिस्पॉन्स हेडर में आपको दो चीज दिखेगा, एक रिस्पॉन्स हेडर है और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हेडर है। तो पहले रिक्वेस्ट हेडर को देखते हैं। तो रिक्वेस्ट हेडर को देखते हैं कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, विंडो प्लेटफॉर्म का वर्जन कौन सा है, ये है। यूजर का नाम क्या है, तो ये है, कुछ इसका अपना नाम है। ठीक है, और ऐसे चीजें हैं। और उसके बाद आता है रिस्पॉन्स में, कि वो रिस्पॉन्स क्या सेंड किया है। तो यहाँ पे आते हैं, नीचे देखते हैं, तो ये क्या किया है, HTML को सेंड किया है। कब सेंड किया है, तो सैटरडे 22 जून 2024। टाइम यहाँ पे शायद गलत दिखा रहा है, टाइम कुछ और दिखा रहा है, जैसे कि मैंने प्राइवेट विंडो ऑन रखा है तो इसीलिए, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को। अब हम क्या करते हैं, अपने डाकिया भाई को खोलते हैं, यानी पोस्टमैन को। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। जो भी चीजें हैं वो आपको, जो भी नोट्स रहता है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे सोर्स कोड में, तो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। लिंक्डइन पे तो बहुत लोग फॉलो करते ही रह गए, कुछ लोगों ने किया है तो अच्छा लगता है देख के। हम यहाँ वेब डेव वाले फोल्डर को ऑन करते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे 85 वाले फोल्डर को ऑन करते हैं। मिडिल वेयर को हमने पढ़ा था, इसी हम चीजों को सीख लेते हैं, इसी में चीजों को सीख लेते हैं, सीखने पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मिडिल वेयर को ऑन करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम रन कराते हैं। तो जो सर्वर है हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं चिट्ठी वाले भैया खोलते हैं, लिखते हैं पोस्टमैन। डाकिया भाई को हम खोल लिए, यहाँ पे हम डाकिया को नाम रख चुके हैं पोस्टमैन, इसीलिए आप लोग मत सोचिएगा कि डाकिया कहाँ से आ गया। तो हम पोस्टमैन को यहाँ पे ऑन कर रहे हैं। थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इसीलिए मे बी स्लो खुले। मेरा सिस्टम आप लोग इतना फास्ट नहीं है, थोड़ा स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चीजें जो है वो खुल चुकी हैं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो चीजें हैं हमें यहाँ पे मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं हेडर्स में, यहाँ पे मुझे हेडर्स दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये जो हेडर है ये रिस्पॉन्स हेडर है, और एक ऊपर हेडर दिख रहा है, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट हेडर है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या चीजें दिखती हैं। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये कुछ कनेक्शन कीप अलाइव है। और यहाँ पे जैसे पोस्टमैन टोकन ये अपना जनरेट कर लिया। होस्ट क्या है, होस्ट भी अपना दे रहा है। यूजर एजेंट कौन है, तो पोस्टमैन रन टाइम, और ये अपना वर्जन बता रहा है। वही रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, एक्स पावर्ड बाई, यहाँ पे एक एक्स लिख के आ रहा है। तो एक्स पे ध्यान देना, मैं एक्स के बारे में बात करूंगा आगे। एक्स वो नहीं जो आपको छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स पावर्ड बाई एक्सप्रेस है। और कंटेंट टाइप क्या है, कि ये जेसन फॉर्मेट में है। कंटेंट का लेंथ कितना है, यानी कि पूरा लेंथ जो है, जो हमने यहाँ पे बॉडी आया है, जो भी चीजें यहाँ पे, इसका कैरेक्टर कितना है। ठीक है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ई टैग है, फिर डेट दिया हुआ है, फिर कनेक्शन अलाइव, कीप अलाइव, टाइम आउट दिया हुआ है। ठीक है, ये है रिस्पॉन्स, ये है रिस्पॉन्स, ये है रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये तो बन गया। अब हम चलते हैं खुद का अपना हेडर बनाते हैं, देखते हैं अपना हेडर कैसे बनेगा। तो आते हैं हम हेडर बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक हमने मिडिल वेयर को यूज कर रखा था, इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं, सर्वर को क्लोज करते हैं, और एपीआई यूजर्स है यहाँ पे, इसके आते हैं, यहीं पे बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं हम क्या, कि हेडर क्या सेट करूं मैं, माई अकाउंट। ठीक है, माई अकाउंट दे देता हूँ। उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, 987654। ठीक है, ये दे दिया। मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ, चीजों को सेव करके। सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। पोस्टमैन डाकिया ब्रो के पास आते हैं, डाकिया ब्रो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में एक नया माई अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, माई अकाउंट में क्या है, ये लिखा हुआ है। इससे क्या हुआ कि हम अपना नया रिस्पॉन्स बना सकते हैं, रिस्पॉन्स हेडर बना सकते हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट में देखते हैं, रिक्वेस्ट में चल के देखते हैं रिक्वेस्ट में क्या क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, कंसोल लॉग ही कर लेते हैं, कंसोल लॉग, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट हेडर कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर करते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करके दोबारा से इसको रन कराते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। चलते हैं यहाँ पे, इसको दोबारा से गेट करते हैं। जो भी चीजें होगी यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। एक यूजर एजेंट है, पोस्टमैन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी एक टोकन है यहाँ पे, और होस्ट बता रहा है कि लोकल होस्ट 3300 है, कनेक्शन है कीप अलाइव। यानी कि हम जो हमारा हेडर है उसको भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको एक गुड प्रैक्टिस। जैसे हम यहाँ आते हैं, तो एक हमारे पास चीज था एक्स पावर्ड बाई। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स क्यों यूज कर रहा है,
क्योंकि ये यहाँ पे जो है कस्टम हेडर बनाया है इसलिए एक्स यूज कर रहा है। तो हमारा भी गुड प्रैक्टिस क्या होता है कि अगर हम कुछ भी एक्स कस्टम बना रहे हैं तो उसके आगे एक एक्स को यूज कर ले। भले आपके नाम में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक ऐसे क्या होगा, अगर आपको कोई भी कोड दिखेगा अगर एक्स लिखा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये कस्टम हेडर है। आपको उसे बताना नहीं पड़ेगा कि ये भैया कस्टम हेडर है, ठीक है। जैसे मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ। अब देखो, अब पोस्टमैन में आते हैं, चीजों को दोबारा से सेंड करते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्स माई अकाउंट दिख रहा है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये कस्टम हेडर है। अगर इस पे मैं आके हॉवर करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कस्टम हेडर। इस पे मैं आके हॉवर कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है स्पेसिफिक द टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग द वेब एप्लीकेशन। अगर मैं इस पे आके हॉवर कर रहा हूँ तो बोल रहा है इंडिकेट द रिसोर्स मीडिया टाइप, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे आप एक्स को यूज करोगे तो उससे आपको किसी को भी पता चलेगा कि आप कस्टम हेडर बनाए हो। अगर हमारे पोस्ट में और यहाँ पे जैसे हमारे पास बॉडी था, बॉडी में आ रहे थे तो हमारे पास जो भी डाटा जा रहा था वो XWWW फॉर्म में जा रहा था, ठीक है, URL इनकोडेड के फॉर्म में। हम आते हैं हेडर के अंदर। हेडर में इतनी सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे हमारा कंटेंट टाइप, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये XWWW फॉर्म में जा रहा है डाटा, फॉर्म इनकोडेड। यानी कि जो भी डाटा है वो क्या हो रहा है, अगर कोई भी, और हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि यहाँ पे इस फॉर्म में डाटा को भेज रहे हैं और यहाँ पे आते हैं तो हमने यहाँ पे बना रखा है कि express.app.use express.url encoded extended false। यानी कि अगर URL इनकोडेड को फॉर्म में डाटा आए तो उसको क्या करो, बॉडी के अंदर ऐड कर लो, लेकिन कोई और फॉर्म में डाटा आएगा तो उसको ऐड नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ आते हैं जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे चेंज कर दे, यहाँ पे हम इसको जेसन कर दें तो वो जेसन फॉर्मेट में भी अगर डाटा आएगा तो वो लेने लगेगा। जैसे उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम आते हैं सीधे यहीं पे और इसको डुप्लीकेट करते हैं, ये इनकोडेड की जगह पे बस जेसन कर देंगे, लिख देंगे जेसन। तो क्या होगा कि जो भी डाटा होगा अब हमें जेसन के फॉर्मेट में भी मिल रहा होगा, ठीक है। अब हम एक्सप्रेस से जेसन डाटा भी ले पाएंगे। अब चलते अपने ब्राउजर पे एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं हम, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्या है, जितने भी इनबिल्ट HTTP रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पे है। जैसे कि आप कुछ कस्टम बना रहे थे लेकिन यहाँ पे इनबिल्ट भी है, यहाँ पे आते हो तो सबके बारे में भी है कि कब किसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।